जी तो स्टूडेंट्स, आज इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द रेशनल नंबर्स ए एंड बी। आपने डिटरमाइन करने हैं रेशनल नंबर्स ए एंड बी। कहता है इफ़ √3 - 1 ओवर √3 + 1 प्लस √3 + 1 ओवर √3 - 1 किसके इक्वल हों? a + b √3 के। तो गिवन है जी a + b √3 किसके इक्वल है? √3 - 1 ओवर √3 + 1 प्लस √3 + 1 ओवर √3 - 1। तो इसको कंसीडर किया, लिखा यहाँ पर √3 - 1 ओवर √3 + 1 प्लस √3 + 1 ओवर √3 - 1। ठीक है गर्ल्स, और ये किसके इक्वल था? a + b √3 के। ओके गर्ल्स, मैंने आपको पहले भी बताया आप इसको रेशनलाइज़ करके भी कर सकते हैं, यानी इसको रेशनलाइज़ करें और इसको भी क्या करें? रेशनलाइज़ करें, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 4 में। लेकिन यहाँ पर मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि ये क्या है? √3 + 1 और ये क्या है? √3 - 1, यानी है तो सेम लेकिन अपोजिट साइन के साथ है। तो मैं एलसीएम में दोनों लिख लूँगी, √3 + 1 भी और √3 - 1 भी। ठीक है, तो फिर जब आप कंपेयर करेंगे, √3 + 1 मौजूद है, क्या मौजूद नहीं है? √3 - 1, ये ऊपर वाले √3 - 1 के साथ जाकर मल्टीप्लाई हुआ, एक ये और एक ये क्या आ गया? होल स्क्वायर। यहाँ पर √3 - 1 है, क्या नहीं है? √3 + 1, ये ऊपर जाकर √3 + 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, एक ये और एक ये मिलके क्या आ गया? होल स्क्वायर। बिल्कुल वैसा क्वेश्चन जैसे मैंने पहले किया था क्वेश्चन नंबर 5 में, जब मैंने सेकंड पार्ट में जब मैंने x + 1 ओवर x फाइंड किया था, बिल्कुल यही प्रोसेस हुआ था। यहाँ पर a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पर a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पर a + b और a - b का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, ये आपको पता है किसके इक्वल होता है? a² - b² - 2ab। a की जगह पर है √3 और b की जगह पर क्या है? 1 - 2 फॉर्मूला का फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, प्लस a² + b² + 2ab। a की जगह पर है √3 का होल स्क्वायर प्लस b की जगह पर है 1 का होल स्क्वायर प्लस फॉर्मूला का 2 फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को किया कैंसिल, क्या आ जाएगा? 3, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1 - 2 √3 प्लस स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को किया कैंसिल, क्या आ गया? 3 प्लस 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1 प्लस √3 प्लस 2 √3 एंड -2 √3 बिल्कुल सेम है लेकिन अपोजिट साइन के साथ। ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल, और कांस्टेंट में क्या हो जाएगा? प्लस 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4 + 3 कितना हो जाएगा? 7 + 1 कितना हो जाएगा? 8। अच्छा, तो गर्ल्स आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, आपको पता है जैसे मैंने कैंसिल कर दिया, चाहे आप इसको कैंसिल ना करें, यहाँ कर दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब यहाँ पर आपको समझ आ रही है कि 2 में से 2 निकला तो बाकी क्या बचा? 0। ठीक है, तो 0 √3, चूँकि हमने इस फॉर्म में आंसर बताना था। a + b √3 किसके इक्वल होगा? तो a की जगह पर यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया? 4। चूँकि b वाली टर्म ही ख़त्म हो गई है तो b की जगह इसका मतलब है क्या बचा था? 0। क्योंकि 0 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये टर्म ही ख़त्म हो गई है। इसका मतलब है b की जगह पर क्या बचा? 0। तो 4 + 0 √3, वेयर एक जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे आपस में तो a किसके इक्वल होगा? 4 के, और b किसके इक्वल होगा? 0 के, और यही हमारा क्या होगा? आंसर। दैट्स इट। क्वेश्चन एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिए, इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में जो 2 क्वेश्चंस हैं वो, और इसके MCQs एंड ब्लैंक्स आप इटसेल्फ करेंगे इसको, और फिर मुझे बताएंगे कि आपको समझ आई या फिर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट होता है। इसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर पर।